कि देश में अचानक भगवा लहर चल पड़ी, तो वहीं दूसरी तरफ बाबर प्रेमी गैंग भी अपने पैर पसार रहा है। अब इन बाबर प्रेमियों का इलाज भी योगी बाबा के पास ही है। वो कैसे आगे बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले आपको योगी का वो बयान सुनवाते हैं जहां वो इस गैंग का क्लियर कट इलाज ढूंढ चुके हैं। अब आपको तय करना है कि आक्रांताओं को अपना आदर्श मानते हैं या रामकृष्ण और बुद्ध की परंपरा को अपना आदर्श मानते हैं। भारत के अंदर रामकृष्ण और बुद्ध की ही परंपरा रहेगी, बाबर और औरंगजेब की परंपरा नहीं रहेगी। बाबरी वायरस लेकर देश में घुसे इन घुसपैठियों का इलाज करने के लिए योगी आदित्यनाथ अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। एक एक घुसपैठिए का इलाज करने के लिए फुल प्रूफ प्लान तैयार किया जा रहा है और योगी इस बार भी घुसपैठियों को बर्दाश्त करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। सीएम योगी आदित्यनाथ का आपको पोस्ट दिखा रहे हैं, पोस्ट देखिए, जहां वो जनता से अपील कर रहे हैं कि एक भी घुसपैठिया बचना नहीं चाहिए और इसमें जनता को भी एक्टिव रहने की उनकी तरफ से अपील की जा रही है। योगी की पाती है जो लिखी है, इसमें आप देख रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या अपील की है। ग्राफिक्स के जरिए पूरी डिटेल इस पर हम आपको दे देते हैं। योगी ने कहा है कि घुसपैठिए यूपी में नहीं रहेंगे, घुसपैठियों को पकड़कर डिटेंशन सेंटर भेजा जा रहा है। हर जिले में अस्थायी जेल बन रही है। किराए पर घर, नौकरी या दुकान देने से पहले पहचान पत्र चेक करने का अनुरोध भी योगी आदित्यनाथ ने किया है। फर्जी आधार राशन कार्ड वालों पर छापेमारी तेज है। पुलिस को घर घर सत्यापन करने का ऑर्डर दे दिया गया है यूपी में। योगी कह रहे हैं कि यूपी की सुरक्षा से समझौता नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देकर एक्शन और तेज कर दिया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ के इस ऑपरेशन को लेकर अब नई सियासी बहस शुरू हो गई है, जहां बीजेपी से योगी का मास्टर स्ट्रोक बता रही है तो वहीं विपक्ष से वोट काटने की साजिश बता रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो पत्र लिखा है वो तो कुल मिलाकर के मतदाता बन रहे हैं और उनकी कोशिश उनकी यही है कि तमाम बहाने बना करके कुल मिलाकर के हमारा जो मतदाता है वो मतदान से कैसे वंचित हो, यही ऐसा ही है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो निश्चित रूप में अगर योगी जी ने कहा है तो मैं जानता हूं कि योगी जी जो कहते हैं वो करते हैं और जो करते हैं उसको 3 पीढ़ियां याद रखती है। इसलिए घुसपैठियों के लिए अब आरामगाह नहीं है, अब ये नरकगाह होगा उत्तर प्रदेश। डबल इंजन की सरकार है, फिर भी घुसपैठियों की बात हर बार करते हैं तो गद्दी छोड़ देना चाहिए, न तो घुसपैठिए गिन पाते हैं न तो निकाल पाते हैं। मेरे को लगता है उन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए जो संविधान की शपथ लेकर बैठे हैं और घुसपैठिए करते हैं, चुनाव में घुसपैठिए उसके बाद भूल जाते हैं। इसी स्थिति में घुसपैठियों को प्रदेश से बाहर होना पड़ेगा, उनके कानून के तहत कड़ी कार्रवाई होगी और वोटर लिस्ट से तो डिलीट होना ही है, लेकिन अन्य वैधानिक कार्रवाई भी होगी। देश के संस्थानों पर सर वो कहीं न कहीं घुसपैठिए अधिकार ले, कड़ी कार्रवाई होगी, किसी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो देश विरोधी तत्व है, राष्ट्र विरोधी तत्व है, उनको प्रदेश से देश से बाहर जाना चाहिए। इसके प्रदेश के संसाधनों पे भारत के नागरिक का अधिकार है, न कि किसी विदेशी का अधिकार है और इसीलिए निश्चित रूप से उनकी छानबीन करके जो घुसपैठिए हैं, जो विदेशी आ गए हैं, अनधिकृत रूप से आ गए हैं। अब एक तरफ योगी आदित्यनाथ के ऑपरेशन घुसपैठिया को लेकर सियासी तलवारें खिंच चुकी हैं, तो वहीं योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में घुसपैठियों के लिए डिटेंशन सेंटर का ब्लूप्रिंट भी जारी कर दिया। ग्राफिक्स के जरिए इस पर ज्यादा डिटेल्स आपको दे देते हैं। घुसपैठियों के लिए 15,000 क्षमता वाला मेगा डिटेंशन सेंटर प्लान में है। पश्चिमी यूपी के मंडलायुक्त ने डेमो मॉडल गृह विभाग को भेज दिया है। एक साथ 15,000 अवैध बांग्लादेशी रोहिंग्या रखे जा सकेंगे इस डिटेंशन सेंटर में और अगर जरूरत पड़ती है तो 1 से ज्यादा सेंटर बनाए जाएंगे। बायोमेट्रिक, फेस रिकॉग्निशन, थंब इंप्रेशन लगेगा, प्रॉपर वेरिफिकेशन होगा, 24/7 सीसीटीवी और हाईटेक कंट्रोल रूम्स होंगे, त्रिस्तरीय सुरक्षा होगी, 50 से ज्यादा केंद्रीय बलों की तैनाती होगी और एंट्री सिर्फ अधिकृत अधिकारियों को ही होगी। महिला और पुरुष खंड अलग अलग बनाए जाएंगे, पूरी तरह से सुरक्षा मानकों का ध्यान रखा जाएगा, सीमित और नियंत्रित गेट सिस्टम होगा। तो तैयारी बड़ी है। योगी आदित्यनाथ घुसपैठियों पर अब तक की सबसे बड़ी स्ट्राइक करने जा रहे हैं और इन सब के बीच बाबा के डिटेंशन सेंटर की जमीनी हकीकत क्या है, ग्राउंड से हमारे सहयोगी की आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सरकारी संसाधनों पर अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिक का है, उत्तर प्रदेश के नागरिक का है, न कि घुसपैठियों का। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि हम घुसपैठियों के लिए रेड कारपेट नहीं बिछा सकते हैं। इससे स्पष्ट है कि कहीं न कहीं जो नागरिक हैं वही उसके मेन अधिकार हैं, जो भारत सरकार उत्तर प्रदेश का जो संसाधन है, न कि घुसपैठिए। अब इससे एक बात और साफ हो जाती है कि जिस तरह से SIR का फॉर्म भरा जा रहा है, कहीं न कहीं सरकार नरमी नहीं बरतने वाली है, उत्तर प्रदेश की सरकार नरमी नहीं बरतने वाली है और इसको लेकर के कहीं न कहीं जांच अभियान तेज हो गया है। वैसे ही उत्तर प्रदेश में चाहे नगर निगम हो, चाहे मेयर हो, चाहे अन्य विभाग हो, SIR के दौरान घुसपैठियों को चिन्हित करने का काम हो रहा है। और इसके पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसी अपने सीएम आवास से कहा है, सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है, सभी जो कप्तान हैं उनको निर्देश दिया है कि आप अपने यहाँ अपने अपने जिलों में आप घुसपैठियों को चिन्हित करिए, उनको डिटेंशन सेंटर बनाकर उसमें डालिए और प्रोसेस करके उनके मूल जहां पर वो रहते हैं उनको भेजने का काम हो। सीएम योगी का एंटी घुसपैठिया ऑपरेशन लॉन्च करना, दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में बाबरी वायरल का फैलना और इसके जवाब में भगवा लहर का फैलना, ये तीनों घटनाएं क्या बंगाल में होने जा रहे सबसे बड़े खेला की तैयारी है या फिर बंगाल के रास्ते 27 के लिए बीजेपी की पिच तैयार की जा रही है? रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं।
प्रदेश की जमीन पर घुसपैठियों की धुलाई के लिए बाबा का धुरंधर तैयार है। माफियाओं के अवैध महलों को मिट्टी में मिलाने के बाद अब योगी का बुलडोजर घुसपैठियों के अड्डे पर चलने की तैयारी कर रहा है। योगी आदित्यनाथ ने अवैध रोहिंग्याओं और बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करने का ऐलान कर दिया है। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हुई उच्च स्तरीय बैठक में सीएम योगी ने साफ शब्दों में कहा कि प्रदेश में एक भी अवैध घुसपैठिया नहीं रहना चाहिए। बाबा के निर्देश का ही असर है कि यूपी में डिटेंशन सेंटर की नींव पड़ चुकी है। डिटेंशन सेंटर में घुसपैठियों को घसीटने की तैयारी कर ली गई है। जो भी अवैध रूप से सीमा लांघकर देश में घुसा है उस पर सबसे बड़े प्रहार की तैयारी है। लेकिन इसमें भी विपक्ष अपनी नाराजगी लिए सरकार पर आरोप लगा रहा है। राजनीतिक गलियारों में योगी के इस कदम को सीधे सीधे असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के मॉडल से जोड़कर देखा जा रहा है। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि साल 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले योगी सरकार यूपी को घुसपैठ मुक्त बनाने का जो संकल्प ले रही है वो सिर्फ प्रदेश तक सीमित नहीं है, बल्कि ये कवायद 2026 में होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए भी बड़ी रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है। और यही वजह है कि बंगाल में बाबरी वायरस फैला तो बाबा ने यूपी में इस वायरस का एंटीडोट पहले ही ढूंढ निकाला है। देश की सुरक्षा में भी सेंध लगाने के किसी भी प्रकार के षड्यंत्र से हमेशा अपना जुड़ाव रखा है। आपने देखा होगा इन्होंने आधार बनाने की मशीन अपने नेताओं को वितरित कर दी, अपने विधायकों को वितरित कर दी। बिहार चुनाव में मिली मेगा विन के बाद योगी आदित्यनाथ के स्ट्राइक रेट की चर्चा हर तरफ है। बीजेपी और आरएसएस सूत्रों का कहना है कि भगवाधारी योगी का चेहरा हिंदुत्व के एजेंडे को धार देने में सबसे मजबूत हथियार साबित हो सकता है। बंगाल में भी यही फॉर्मूला दोहराने की तैयारी है। योगी के एंटी घुसपैठिया ऑपरेशन को लेकर समाजवादी पार्टी ने तीखा हमला बोला है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने इसे सीधे सीधे पीडीए वोट बैंक को तोड़ने की साजिश करार दिया। वोट में गड़बड़ी, वोट में हेराफेरी, वोटर लिस्ट में वोटरों की वोट चोरी, ये चीज इतनी जनता के बीच में चली गई कि अब मजबूरी में उन्हें एहसास करना पड़ रहा है। ये साजिश षड्यंत्र इसलिए है कि सरकार सच्चाई से डरती है, हर आंकड़े में हेराफेरी करती है, लेकिन हम मजबूती से काम करेंगे और लोकसभा में ये बात रखेंगे कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी बेईमानी करने पर उतर आई है। अखिलेश यादव की बेचैनी बता रही है कि घुसपैठियों को कवर फायर देने की कोशिश बदस्तूर जारी है और इसका पायलट प्रोजेक्ट बंगाल में ट्रायल के लिए रखा गया है, तो असली निशाना 2027 पर है।